अच्छा बेटा, अपन ने उसमें और क्या समझा था कि क्यों दो चीजें साथ में नीचे गिरती है। अच्छा, किसी का अगर वेट करोगे तो पोल पे ज्यादा आएगा कि इक्वेटर पे? इक्वेटर जाती है। इक्वेटर। वेट ज्यादा कहाँ आएगा? इक्वेटर के पोल पे। क्यों? क्योंकि वो डिस्टेंस। पोल पे रेडियस कम होता है अर्थ का, और इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा। रेडियस डिस्टेंस, डिस्टेंस कम, ग्रेविटी का फोर्स ज्यादा। और डिस्टेंस ज्यादा, ग्रेविटी का फोर्स कम, क्योंकि डिस्टेंस और ग्रेविटी का फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सही है। फिर हमने जी की निकाली थी वैल्यू 9.8। सही है। फिर एक था कंसेप्ट मास का और वेट का, बस वहां से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो मास क्या होता है वो देख लेते हैं। मास एम और वेट, अब समझो। मास का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में कितने पार्टिकल्स हैं। हर चीज पार्टिकल से बनी है, सॉलिड लिक्विड गैस पार्टिकल से बने। ओके, तो हमारी बॉडी में कितने पार्टिकल्स है, वो हमारा मास बनाता है। अब अगर मैं समझो, इसमें तो पार्टिकल फिक्स है। अब मैं इसको मून पे लेके जाऊँ तो इसमें पार्टिकल तो उतने ही रहेंगे। अरे भाई हाँ के ना। किसी भी चीज के, हाँ, अगर उसको तोड़ दूं तो अलग चीज है। अगर मैं इसको ऐसा का ऐसा बिना डैमेज किए मून पे लेके जाऊँ तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो फिक्स है इसके अंदर में। अरे हाँ के ना। ठीक है, बिना छेड़छाड़ के लेके जाओ तो, है ना। तो मास का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने अंदर पार्टिकल। तो मास कभी चेंज नहीं होगा, कि मास का मीनिंग ही क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से जुड़ी हुई बात है। ठीक है। तो किसी भी चीज का जो मास है उसका यूनिट क्या होता है, केजी। क्या होता है, ये कभी चेंज नहीं होता, नॉट चेंज। मून पे, किसी भी प्लेनेट पे जाओ, इस यूनिवर्स के किसी भी कोने में जाओ, हमारा मास चेंज नहीं होता है, मास हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है। क्यों, वो भी समझ में आ गया ना। मास का मतलब क्या है, कितने पार्टिकल अंदर, वो कितनी बॉलें हैं। तो बिना अगर डैमेज नहीं करोगे तो वो उतने होते रहने वाले हैं, है ना। वेट क्या होता है, मास का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट कीजिए। वेट क्या है, वेट है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अर्थ। जो हम पे ग्रेविटी का फोर्स लगता है वही वेट है हमारा। तो हम जो हमारा निकालते हैं ना वो वेट होता है। तो किसी का 35 आता है तो वो में आप पे ग्रेविटी 35 का फोर्स लगा रही है। फिजिक्स के हिसाब से क्या लगाना चाहिए पीछे, न्यूटन। पर हम क्या लगाते हैं पीछे, नॉर्मल नॉर्मल भाषा में केजी लगाते हैं, पर सच में क्या लगाना चाहिए था पीछे, न्यूटन, अगर फिजिक्स की बात करें तो वेट एक्चुअली में कुछ नहीं है, ग्रेविटी वाला फोर्स ही है। अब बेटा मुझे बताओ, ग्रेविटी वाले फोर्स के दो फॉर्मूले हैं, एक F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और एक कौन सा फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू एम जी। सही है। अरे भाई, ग्रेविटी वाला फोर्स और वेट एक ही होता है। वेट इज नथिंग बट ग्रेविटी वाला फोर्स, तो वेट के भी दो क्या हो गए, ये दो फॉर्मूले हो गए। बात समझ में आ गई। ग्रेविटी का फोर्स बोलो कि वेट बोलो, एक ही बात है। बात समझ में आई। अच्छा, तो बेटा बताओ वेट का यूनिट क्या होगा। वही जो फोर्स, न्यूटन। वेट फोर्स ही है तो न्यूटन ही होगा। तो वेट का भी फोर यूनिट क्या होता है, न्यूटन ही होता है। वेट फोर्स को ही बोलते हैं। समझे तो दोनों का। ओके। अभी अगर आप सपोज करो कि आपको रिया का वेट निकालना है जुपिटर का, तो यहाँ पे m1 क्या होगा, जुपिटर का मास, और m2 क्या होगा, रिया का मास। तो आपको वेट मिलेगा रिया का कहाँ पे है, जुपिटर का। ठीक है। अच्छा, आपको अगर इसका वेट, मान लो कि इसका वेट निकालना है सन के ऊपर, तो फिर यहाँ पे आएगा सन का मास, यहाँ पे आएगा इसका मास, नीचे क्या आएगा, सन का रेडियस डिस्टेंस। अरे हाँ क्या ना, बात समझ में आई। तो ऐसे आप अपना वेट अलग अलग जगह पे निकाल सकते हो, मून पे निकाल सकते हो। ठीक है। ओके। अब क्योंकि वेट जो होता है वो ग्रेविटी है, और ग्रेविटी हर प्लेनेट पे अलग अलग होती है, इसीलिए हमारा वेट भी हर प्लेनेट पे अलग अलग आएगा। ओके। जैसे कहने का अर्थ ये होगा कि मान लो कि एक मशीन है, वेटिंग मशीन है, मैं खड़ा हूं उस पर, काटा आया 70, अभी मैं अर्थ पर हूं, तो वो मेरा वेट अर्थ पे, मतलब मुझे अर्थ 70 न्यूटन के फोर्स से कहा खींच रही है नीचे। अब मैं अगर वही मशीन बिना छेड़े और मुझे बिना कुछ छेड़छाड़ किए मेरे अंदर मुझे मून पे लेके गए और वहां वो मशीन रखा, फिर मैं ऊपर खड़ा हो जाऊंगा, कांटा 70 पे नहीं किसी और पे जाए, क्योंकि वेट क्या होता है, ग्रेविटी का फोर्स, मून पे ग्रेविटी अलग है। बात समझ में आई। वो मशीन हमको हमारा वेट बताता है।
बात समझे? तो मून पे ग्रेविटी अलग है तो कांटा अलग नंबर पे इंडिकेट करेगा, ठीक है। अगेन अगर मैं कहाँ जाऊँ, जुपिटर पे जाकर खड़ा हो जाऊँ वो वेव मशीन लगा के, तो अगेन कांटा अलग नंबर, क्योंकि उसकी ग्रेविटी का वैल्यू अलग है। मैं सन पे जाकर खड़ा हूँ तो उसकी ग्रेविटी का वैल्यू अलग है, तो वहां पे अलग नंबर रहेगा। बात समझिए कि सब पे वेट हमारा, वेट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द प्लेनेट और प्लेस वी आर प्रेजेंट हो, बट मास नेवर चेंज। आप सन पे जाओ, जुपिटर पे जाओ, अंदर जितने पार्टिकल है वो तो उतने ही रहने वाले, ठीक है। ये बेसिक डिस्कशन अपन ने पिछली बार किया था। अब हमको मून पे तो जाना नहीं है, जा सकते भी नहीं है कीमा के अलावा हमारे, सो वी डोंट हैव एनी मींस टू गो देयर। तो बिना मून पे जाए अगर मुझे मालूम करना है कि मेरा वेट मून पे कितना आएगा तो कैसे निकालें? तो अभी क्या करेंगे, वी विल फाइंड द फॉर्मूला। अगर आपको आपका अर्थ का वेट मालूम है वो तो निकाल सकते हैं, मशीन ला खड़े हो जाओ, ये लो आ गया वेट। तो अगर आपको अर्थ का वेट मालूम है तो क्या हम मून का वेट निकाल सकते हैं बिना मून पे जाए? आंसर है यस। सो वी विल डिराइव द वेट ऑन मून, उसका पूरा फॉर्मूला डिराइव करेंगे। यहाँ भी आपको कुछ नाटक करना है, एकदम क्वेश्चन आएगा डिराइव द फॉर्मूला फॉर वेट ऑन मून। आपको नाटक करना है, नाटक कैसे करोगे वो दिखा रहा हूँ। फिक्स क्वेश्चन है, 3 मार्क का आएगा, 3 या 4 मार्क का आएगा, और नाटक करना पूरा पूरा, ठीक है। नाटक कैसे करते हो देखना। तो अभी हम करने क्या वाले हैं, मून के ऊपर हमारा वेट कितना आएगा वो निकालेंगे। क्लियर है? अरे बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? ठीक। तो सबसे पहले विल फाइंड, सेम तरीके से आप वेट, अगर आपको अर्थ का वेट मालूम है तो आप सन पे कितना वेट आएगा उसका भी फॉर्मूला बना सकते हैं। पर अभी हम सिर्फ किसका बनाने वाले हैं, मून, ठीक है। सो वेट ऑन मून, दो वी विल टेक 2 सिचुएशंस। देखो आपको, देखो इसमें भी डेरिवेशन दिया हुआ है, तो आप रट्टा मान लो डेरिवेशन कैसे कैसे लिख के आ जाना। देखो पर्सनली है ना, मैं ना हमेशा डेरिवेशन मन से लिखने के फेवर में करता हूँ, कि जो चीजें अगर आप समझ लो ना, फिर अगर आपको मन से लिखने की कला आ गई तो फिर आपका आधा प्रश्न हट जाता है। मैं क्या लिखूंगा क्या लिखूंगी, आपको लिखना आता है ना, वैसे सिर्फ फोकस करो समझने पर, तो समझना। देखो ये अर्थ है, ठीक है, ओके। और ये अर्थ पे ये खड़ी है अपनी रुद्रा डॉन। कौन खड़ी है? रुद्रा। रुद्रा डॉन का मास एम आर, ठीक है, मास ऑफ रुद्रा। और ये ME, मास ऑफ अर्थ। और ये क्या है? RE, रेडियस ऑफ अर्थ। डिस्टेंस तो रेडियस ही होगा ना, डिस्टेंस मतलब रेडियस अर्थ का, ठीक है, ओके। अच्छा अब मुझे बताओ रुद्रा का वेट कितना होगा अर्थ पे? तो सर वेट क्या होता है? ग्रेविटी वाला फोर्स। तो क्या फॉर्मूला ग्रेविटी का? G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे m1 कौन होगा? अर्थ का मास। m2 कौन होगा? है ना, इनटू रुद्रा का मास डिवाइड बाय डिस्टेंस, उसका स्क्वायर। डिस्टेंस कितना होगा? अर्थ का रेडियस, सीधी सी बात है। तो r डिस्टेंस का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ये रुद्रा का वेट कहाँ पे आया? अर्थ पे, ठीक है। अब अपन रुद्र को कहाँ लेके जाते हैं? मून पे। कहाँ लेके जाते हैं? मून पे। ये रहा हमारा मून, चंदा मामा। तो ये है मास ऑफ मून MM, ये है मास ऑफ रुद्रा। मुझे बताओ क्या रुद्रा का मास कभी चेंज होगा? नहीं, मास चेंज होने वाला नहीं, सही बात है, ओके। ये रुद्रा खड़ी है यहाँ पे। ये क्या है? मून का रेडियस RM। अब एग्जाम में क्या करो, आप ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर लो और फिर लिख दो MR इज इक्वल टू मास ऑफ रुद्रा, ME इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ। थोड़ा बहुत नाटक करना है, नाटक कि हाँ मुझे बहुत कुछ आता है। RE मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, एक्सप्लेन करना है कि वो टीचर भी खुश हो जाए, ठीक है। सर MR हाँ लिख देना, क्या लिख दो, तुम्हारी इच्छा, कुछ भी लिख सकते हो। बेटा तुम सीखो ये सब चीजें करना, सीखोगे। वी कैन यूज दिस शॉर्ट फॉर्म्स, ओके। M1 M2, जब अभी खुद से करना सीखोगे तो आपको फिर हार्ड चीजें हार्ड ही लगेगी, इजी लगेगी। हाँ लगेगा हाँ सब कुछ ऑलरेडी हमको ही करना है, इट विल बी वेरी इजी। सो मून पे वेट, तो वेट ऑफ रुद्रा ऑन मून, तो वेट ऑन मून WM, ठीक है भाई। वेट क्या होता है? ग्रेविटी वाला फोर्स। ग्रेविटी के फोर्स का फॉर्मूला क्या है? G, फिर M1 M2। यहाँ पे M1 M2 कौन हो गए? मून का मास और रुद्रा का मास। तो मून का मास इंटू रुद्रा का मास डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ डिस्टेंस क्या होगा? मून का रेडियस, वो कितना है? डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, डिस्टेंस R है,
उसका स्क्वायर। एम क्यों लगाया? कि वो मून का रेडियस है इसलिए। अब कुछ नहीं करना है आपको, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, आपको बस 2 और 1 को डिवाइड करना है। तो आपको 2 और 1 को डिवाइड करना है। 2 में कौन है? वेट ऑन ऑफ मून, और 1 में कौन है? वेट ऑफ अर्थ। इनको डिवाइड करना है। मून का वेट कितना आ रहा है? जी एम एम इंटू एम आर डिवाइड बाय आर एम का स्क्वायर, ये मून का, ठीक है। और ये अर्थ का, ये रहा, बस इसको यहाँ चिपका दो, जी एम ई इंटू और आर ई का स्क्वायर, चिपका दिया, ठीक है। अब क्या करना है बेटा? ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए इंटू डी, बी इंटू सी, ठीक है। तो वेट ऑफ मून, वेट ऑन अर्थ, ये जानबूझ के हमको डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो क्या करेगा? देखो, जी ये इंटू ये, तो ये वाला ऊपर लिख देंगे अभी, है ना। फिर ये इंटू ये, सही बात है। अब देखो, जो कटता है वो काट दो, जी जी कट गया, भूतिया का मास कट गया, क्या क्या बच गया? मून का मास, अर्थ का रेडियस, मून का रेडियस, अर्थ का मास, बच गया। बस आपको ये वैल्यू आपको याद रखनी है जो आपको यहाँ पे दी हुई है। या तो मैम को पूछ लेना कि क्या मैम या सर जो भी आपके हैं कि क्या ये वैल्यू आप क्वेश्चन में दोगे, एग्जाम पूछोगे तो ये क्वेश्चन, फाइंड द वेट ऑफ मून, वेट ऑन मून, तो मैम बोलोगे हाँ देंगे, तो ठीक है। कुछ आता अभी तो कभी देते नहीं, तो आपको ये ध्यान रखना कि मून का मास, ये टेबल याद रखनी है, ये वैल्यूज। इसमें क्या दिया हुआ है? अर्थ का मास, मून का मास, अर्थ का रेडियस, मून का रेडियस। बात समझ में आई? ठीक है। तो सिर्फ पुट करना है ऐसे, देखो तो मास ऑफ मून कितना दिया हुआ है? 7.636 इंटू 10⁻22 इंटू अर्थ का रेडियस 6.37 इंटू 10⁻6 उसका होल स्क्वायर ना, रेडियस का स्क्वायर, होल डिवाइड बाय मून, अर्थ का रेडियस ऑफ मून वो कितना है? 1.74 इंटू 10⁻6 रेडियस का स्क्वायर ना, आर का स्क्वायर, इंटू अर्थ का मास वो कितना है? 5.98 इंटू 10⁻20। पुट कर लिया? कर लिया। अच्छा, थोड़ा वो नाटक ऊपर कर देना ताकि थोड़ा लंबा दिखे, 1.5 पेज भर जाए। और फिर कुछ सॉल्व नहीं करना है, सीधा लिखना 1/6, दैट्स इट, खत्म। सीधा 1/6, कोई सॉल्व नहीं करना, ठीक है। हाँ, कौन? मैम मार्क काटेंगे? हाँ, तो फिर एक काम करना है, मैम को तंग करना, मैम पूरा सॉल्व करके दिखाओ। मैम को बोलना पूरा सॉल्व करो बोर्ड पे, हमको दिखाओ। पीछे पड़ जाए मैडम, हमको नहीं आता मैडम, वी डोंट नो हाउ टू डू इट। मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, क्लास में इस पर काम करना, सब मिलके बोलेंगे तो हाँ, बोलेंगे तो सब क्या मिलके होगा? बोलना कि मैम प्लीज बोर्ड पे सॉल्व करो, क्योंकि सॉल्व करने में कोई तकलीफ नहीं है, यू कैन डू इट। इसने वो 9.8 लिखा था, मैम ने 1 मार्क्स का काट दिया था। हाँ सर, पूरा बोल रहे solve थे नहीं आप डायरेक्ट लिखोगे तो रटा हुआ है, मैंने लिखा था फिर भी मैम ने मेरा तो एक कि मैंने देखा मैम ने किसी का नहीं काटा, किसी का काटा है, नहीं, मैंने तो सारा तो भाई मेरी बात, तो मैम को बोला मैम प्लीज दिखा दो, ठीक है। फिर मैम खुद बोल देंगे बेटा 1/6 लिख के आ जाए, समझ रही है? नहीं, मैं खुद सपोर्ट हूँ कि आई एम दी हार्ड को सपोर्टर की, यस आप सॉल्व करो। कुछ क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे क्या कर लो, चेक कर, यू वांट टू चेक द कैलकुलेशन ना, ये तो न्यूमेरिकल 2-3 जहाँ पे वैल्यू आती है 10 वहाँ कर दिया ना बच्चे, और कितना टैलेंट प्रूव करने का है, ठीक है। सो ये हो गया। डिवाइड क्या बनेगा? मल्टीप्लाई। अब देखो बेटा, डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? ये आ गया 1 इंटू डब्ल्यू ई डिवाइड बाय 6, आ गया फॉर्मूला।
आपका जो वेट अर्थ पे है उसको जब 6 से डिवाइड करोगे आपका वेट मून वाला आ जाएगा। जैसे कि मेरा वेट कितना है अर्थ पे, 72, मशीन लेके आओगे 72 या 70 पे आएगा तो 72 मान लेते हैं, तो 6 से कट है, तो मेरा मेरा वेट मुझे मशीन में ले जाएगी वो ऊपर और 6 नीचे, 6 बन जा 12 न्यूटन। जब मैं जाऊंगा मून पे वो कांटा 12 पे ही जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पतला हो गया हूं, नहीं, मेरे अंदर उतने ही पार्टिकल है। अब आप समझना, आप समझो मतलब मून एक्चुअल में वेट क्या होगा पता है, मुझे मून कितने जोर से खींच रहा है कोई भी चीज, तो आपको ये मालूम पड़ा कि मुझे मून कितने हल्के से खींच रहा है करके, अब तो मुझे थोड़ा टाइटली खींचती है 72। अब जाते जुपिटर पे, ऐसा कैसा फॉर्मूला रखा उसको जुपिटर के लिए, पर वो हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू जी जे, सॉरी जुपिटर, यहाँ आ जाएगा एम जे मास ऑफ जुपिटर, यहाँ आएगा आर जे रेडियो जॉकी है ना, रेडियस ऑफ जुपिटर। बात समझ में आई? फिर सीधा बस वो पुट करके वो नाटक करके फिर ये कोई यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो अभी मून का एक आध और निकालते हैं। तेरा कितना वेट है बेटा? नहीं बता, किसको मालूम है बड़ा वेट एग्जैक्ट? 40 है, ठीक है। तो सुहानी अगर मून पे जाएगी, सुहानी का वेट आएगा 40, अर्थ वाला वेट डिवाइड बाय 6, तो 36.40, 6.6, कांटा 6 पे जाएगा टांग करके। हाँ बेटा तेरे से क्या आएगा? 40 है और तू 40। ये आधे झूठ बोलते हैं। हाँ सही है। 35 साल की कोई भी मतलब एज की हो जाए लड़की, तो एज कितनी है? आई एम 22 जस्ट। सर मेरी फ्रेंड का 28 ही है। ऐसा होता ही नहीं होता है। हाँ अपने को चिंता नहीं है। सर हमारे भी नहीं। ओके तो आपका जो भी वेट है उसको डिवाइड बाय 6 करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका वेट कहाँ पे? मून। अब एक काम करते हैं, अगर आप यही फॉर्मूला निकालोगे जुपिटर के लिए, अब जरा नोट, एक मिनट, अगर आप यही निकालोगे फॉर्मूला जुपिटर के तो कैसा आएगा? W on Jupiter is equal to 2.5 into weight of Earth। और अगर आप निकालोगे सन के लिए, सो जस्ट लुक एट दिस, आप इसको ना वेट को समझो कि आपको कोई कितना जोर से नीचे खींच रहा है, ठीक है। तो आपको देखा अर्थ, मेरा फोर्स कितना था अर्थ का, मुझे पे 72, और मून पे कितना आया था 12। तो आप वो ताकत समझो, ताकत कितनी है मून के पास, ठीक है, ग्रेविटी का ताकत। ठीक है, जुपिटर का कितनी ताकत है, अगर मैं जुपिटर पे जाऊं तो मेरा कितना वेट आएगा, तो 2.5, और मेरा अर्थ पे कितना 72, ठीक है। मोबाइल फोन है ला। वो खोल दो कैलकुलेटर। हाँ जी देखो, ओए 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 डोंट डोंट, यहाँ देखो 72 इंटू 2.5। अब मैं देखो मशीन, ओए इसकी मैं मशीन अर्थ पे रखा, कितना आया 72। अब मैं वही मशीन कहाँ लेके जा रहा हूँ? जुपिटर पे। अब आई एम ऑन जुपिटर, क्यों मुझे छोड़ने आई थी, पास होल्ड कर दिया ऐसे, हाँ। मेरा आंसर वहां पे मशीन में रीडिंग आएगी 180, 180 रीडिंग आएगी। सर नहीं आप समझो, आप इमेजिन दी फोर्स विद विच जुपिटर इज पुलिंग मी डाउनवर्ड। अब ताकत देखो, यस बताएंगे तो यहाँ भी जाएंगे, अब तो जाते ही है ना, मैं जब मैं उधर जाऊंगा नीचे जाऊंगा मैं। देखो जुपिटर वो तो गैस है, तो अंदर जाएंगे, अगर वो हार्ड सरफेस होता तो हम क्रैश होते, है ना। अब बेटा सन को देखो, सन का आंसर है यस, आप सन को समझो, सन में कितनी पावर देखो, तो मेरा वेट कितना आया था सन मून अर्थ पे 72। नाउ लुक एट द आंसर।
सर आप तो हाथ से भी पढ़ रहे हो। 1 मिनट। 2 3 9 7 6 0 0 0 2,39,39,76,000। छोटा बच्चा जाए तो क्या भाई। अब 1 मिनट नाउ जस्ट थिंक। सन मुझे इतना जोर से खींचा नीचे, मैं जाऊंगा सन पे, छट चटनी सीधी मेरी, मुझे वो क्रैश कर देगा। क्यों? देखो वो मेरे हाथ को इतने जोर से खींच रहा है, तो देखो खटक, सब दूर। ये है मेरे मुंह की चमड़ी। देखो अगर मैं ग्रेविटी क्या है, मेरे हर पार्ट को वो कहाँ कहीं नीचे। अगर मैं सिर्फ इस वैल्यू को 5 कर दूं, कितना कर दूं? 5। कितना कर दूं? 5। नीचे से चमड़ी ये सब लटक के ऐसे यहाँ तक पहुंच जाएंगे। ग्रेविटी इज व्हाट? इज अ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, सो इट विल बी लाइक दैट। नॉट ओनली दिस, नॉट ओनली दिस, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी जब हम लेते हैं ब्रीथिंग। We pull the entire structure upward, अब ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, सो ऊपर ही नहीं आएगा। और अगर ये 5 से हो जाए 10, खत्म, आप संभाल ही नहीं पाओगे अपने आप। अभी देखो, अभी समझो, मान लो कि मैं डेली एक एक्सरसाइज करता हूँ, एंड जस्ट सपोज करो मुझे 10 किलो वाला जो वो डंबल है मुझे उठाने की आदत है, तो मेरी मसल्स की ट्रेनिंग किसके लिए हुई है? केवल 10, तो वो 10 किलो के लिए हुई है। ओके, अब मसल को ये नहीं मालूम कि वो ग्रेविटी क्या हो, उसको कुछ नहीं मालूम, उसको सिर्फ वो फील होता है, वो वजन। अब मैं उसी डंबल को लेके जाऊँ कहाँ पे पता है? जुपिटर पे। तो 2.5 इंटू 10 कर दो, तो 25 का हो गया। 25 की जगह मुझसे उठेगा तक नहीं, तो ट्रेनिंग ही नहीं है। अगर मैं उसी को लेके जाऊँ सन पे, अच्छा अगर मैं उसी को लेके जाऊँ मून पे, 10 डिवाइड बाय 6 1, मुझे 1 किलो का लगेगा वैसे, कुछ नहीं करूंगा उसको। ऐसे प्लेनेट भी है जिसकी ग्रेविटी अर्थ के कंपेयर में 0.1 है, तो यहाँ पे जो आपको लग रहा है कि ये 500 किलो का है, वहां पे आपको लगेगा 10 किलो का। ऐसा यूं करोगे आप, ऐसे ऐसे उसको यूं। हाँ लिटरली आप, यस। पर आपकी जो मसल, उसको ट्रेनिंग ट्रेनिंग है ना, अर्थ की ट्रेनिंग, उसके वो तो ग्रेविटी है, पर उसको ट्रेनिंग तो मिल चुकी है अर्थ पे, तो हमको वो उतना हल्का लगेगा। क्लियर है? सर तो उधर स्पेस जाता है तो स्पेस का भी वजन कम हो जाता है। बेटा स्पेस का वजह, स्पेस तो खाली थे। स्पेस नहीं मतलब वो रॉकेट। हाँ सब स्पेस क्राफ्ट में। ये बात समझ में आ गई? ये कंसेप्ट क्लियर है सबको? राशि का समझ में आ गया बेटा? ठीक, यहाँ तक कोई तकलीफ है किसी को? नहीं? सो ये वेट वाला कंसेप्ट आई थिंक समझ में आ गया। ठीक, नाउ वी विल लुक एट द कंसेप्ट ऑफ थ्रस्ट। हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है? तो समझो, जस्ट थिंक अबाउट इट। ये बैग, इस बैग को मैं, अभी ये स्ट्रैप है जो मोटा है, इमेजिन करो कि ये स्ट्रैप एक पतला सा वायर हो स्टील का, बिल्कुल पतला, क्या होगा? दर्द होगा बहुत एंकल, वी कैन फील इट। ओके, दर्द हो से मालूम है हमको, वी नो दैट। अच्छा ये जो है, ये वाला जो है, ये इतना मोटा ना हो कि बिल्कुल एक पतला सा वायर, फिर मैं पहन के आऊँ, जस्ट इमेजिन क्या होगा? थोड़ा और शार्प हो तो पूरा हाथ कर जाएगा, कचक करके हाथ नीचे है, मूली की तरह। सही बात है? एक सेकेंड ओए, now just ask yourself, सर ये स्ट्रैप हो कि ना हो, बैग का वेट तो उतना ही है, वेट तो उतना ही है, तो फिर जब वो पतला वायर है तो दर्द क्यों हो रहा है? और जब मोटा है क्यों? एरिया बढ़ने से क्या होगा? प्रेशर का मीनिंग नहीं है ना। अब सोचो, जो चाकू होती है, अभी रेगिस्तान है, देखो ऐसा है कि एग्जाम्पल, आई डेफिनेटली यू नो ऑल दिस एग्जाम्पल बिकॉज 8th में टॉपिक आता है, ठीक है ना? और शायद आपने स्कूल में पढ़ा है टॉपिक, तो आपको आप ये, पर मेरा अगेन मैं कहला, फिजिक्स को आपको महसूस करना पड़ेगा, यू फील इट को कि हाँ, तो तब वो मजा आता है। एग्जाम्पल तो एनीबडी कैन गिव, एग्जाम्पल का डीप मीनिंग, वो क्या कंसेप्ट कहाँ अप्लाई हो रहा है, वो समझ में आना चाहिए, ठीक है? सो आप समझो, जस्ट थिंक अबाउट इट। मैं रेगिस्तानी मिट्टी में खड़ा हूँ, ओके, हाई हील पहन के, अब मेरा वेट तो उतना ही, मेरे पाँव अंदर धस जाएंगे डेफिनेटली, करेक्ट।
कॉमन सा एक्सपीरियंस है ना। वही अगर मैं पूरा लेट जाऊं ऐसे तो मैं डूबूंगा नहीं, है ना, मतलब मैं अंदर धसूंगा नहीं। करेक्ट है। अगेन वेट तो उतना ही है, रेगिस्तान को तो मेरा उतना ही वजन झेलना है, तो क्यों जब मैं अपराइट खड़ा हूं, है ना। अब इस बात को समझो पहले। अच्छा एग्जांपल देते हैं, आंसर नहीं पूछ रहा, मैं मैं टोन सेटअप कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अच्छा नाउ जस्ट थिंक अबाउट द कंसेप्ट। ये तो आपका बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है चक्कू के साथ में, है ना, दैट नाइफ। तो जब वो नाइफ बहुत पुरानी हो जाती है ना, इट इज हार्ड टू कट द वेजिटेबल, या फिर जो चक्कू उल्टा साइड है वहां से कटना मुश्किल होता है, तो ट्राई करना नहीं होता है। अब उल्टा जो शार्प साइड है उससे ज्यादा दम लगा रहे होते हैं, है ना, क्योंकि सही से करता नहीं है। अब वो शार्प साइड वहां तो दम वगैरह भी नहीं, कच्चा एकदम मैं मक्खन की तरह सब्जी दूर जाती है, ऐसा होता है ना। इट्स वेरी इजी टू कट फ्रॉम द शार्प साइड बाय। अगर आप समझो भाई, आखिर में हम दम तो उससे भी कम लगा रहे हैं। जब भाई अगर सब कुछ केवल ताकत से होता होता, तो सर जब हम वो उसका जो उसका ब्लंट साइड है, ब्लंट मतलब जो शार्प नहीं है, उसको यूज कर रहे हैं, वहां तो हम उल्टा ज्यादा ताकत लगा रहे हैं, तो फिर वो सही से क्यों नहीं कट रहा है, क्योंकि ताकत वहां ज्यादा लगा रहा है। जो शार्प साइड है वहां ताकत लगानी नहीं, ऑलमोस्ट आराम से कट जाता है, वहां तो दम भी कम लगाया। तो हम एक बात समझ रहे हैं कि हम कितना फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स का क्या असर पड़ेगा किसी चीज पे, ये डिपेंड सिर्फ इस पे नहीं करता है कि कितना फोर्स लगाए, ये डिपेंड इस पे करता है, ये डिपेंड दो चीजों पे करता है। फोर्स का होने वाला असर, समझना ओके मैं क्या बोल रहा हूँ। इट्स लाइक दैट कि मैं, ये मिट्टी है, मैं पूरा हाथ ऐसे जोर से मारूंगा, ठीक है, ओके, और मैं उसी मिट्टी पे एक बार हाथ ऐसे मुट्ठी बीस के मारो ऐसे, दोनों समय मैंने फोर्स सेम अप्लाई किया, ठीक है, पर दोनों समय पे असर अलग अलग होगा। जैसे कि ये, जब ये यूज किया, ठीक है, असर कैसा है, ठीक नॉर्मल है, आई कैन बियर द पेन, ओके। अब पतला वायर लेके आओ, उतना ही फोर्स, असर अलग अलग। बात समझ में आ रही है। तो किसी भी चीज पे फोर्स का जो असर पड़ता है, ये दो चीज पे डिपेंड करेगा, तो लगने वाले फोर्स पे, और दूसरा कितना एरिया है। वायर पतला है तो कम एरिया है, वायर ज्यादा है तो, वायर मोटा है तो ज्यादा एरिया है। तो असर कितना पड़ेगा सामने वाली चीज पे, ये दो चीज पे डिपेंड करेगा। एक तो आप कितना जोर से मार रहे हो, और दूसरा कितना एरिया यूज कर रहे हो। सही बात है। अगर एरिया पे डिपेंड नहीं करता तो भले मैं पतला सा वायर लगाऊं कि बड़ा सा स्ट्रिप लगाऊं, मुझे दर्द उतना ही होना चाहिए था, वैसा तो होता नहीं है। भले ही मैं ब्लंट साइड यूज करूं नाइफ की या शार्प साइड यूज करूं, दोनों समय आराम से कटना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है। ध्यान देना, मत कहने का अर्थ ये है कि असर क्या पड़ेगा। मैं किसी को काटने जा रहा हूं, है ना, क्षत्रिय लोग दे यूज टू फॉट इन द वॉर विद द स्वॉर्ड एंड ऑल दैट। सो अगर वो जो शार्प साइड है वो यूज करके जो ब्लंट साइड है उससे काटा जाए तो कुछ नहीं होगा। हाँ थोड़ा असर पड़ेगा, पर अलग असर पड़ेगा, जबकि दम उतना ही लगा रहे। पर अगर उतने दम से वो काटे शार्प साइड से, तो है ना, आदमी के साथ तो घोड़ा भी कट जाता था। माना पड़ता काट दिया था एक बार, दिलेर खान करके था एक, सेनापति अकबर का युद्ध करने भेजा, द बैटल ऑफ दीवेज, मैं कभी कहानी सुनाऊंगा। सो एक माना प्रताप बहुत वेरी एनरेज, बहुत गुस्से हो गए थे इस उस सामने वाले इंसान को, इतना जोर से उछल के मारा, टोपा, खोपड़ी, आधा शरीर और घोड़ा सब कट गया। और वो सीन देख के पूरी मुगल सेना भाग गई वजह से, बस वो वॉर वही खत्म हो गया था उस एक हेडशॉट पे। तो कहने का बस वही है कि असर जो होगा वो डिपेंड इस पे करता है फोर्स और एरिया कितना यूज कर रहे हो उसको, ठीक है। तो हमको दो चीज कंसिडर करनी है। सो इस टॉपिक में हम देखने वाले किसी भी फोर्स का असर क्या पड़ता है, ठीक है, किस पे, जिस पे आप फोर्स लगा रहे हो। मैं मिट्टी पे खड़ा हूं, मिट्टी पे लग रहा है फोर्स, मेरा वेट है ना, तो असर असर कितना पड़ेगा मिट्टी पे,
है ना, मैं एक बार लेट गया, अब क्या असर पड़ेगा मिट्टी पर, समझ रहे हो? तो हमको फोर्स का इफेक्ट देखना, इसके लिए हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे आज, थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है ना? सो व्हाट इज थ्रस्ट, उसको पहले समझेंगे। सो अब यार एक बात को गौर करना, ठीक है? मैं जैसे कि ये नोटबुक है, एग्जाम्पल समझना पड़ेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये नोटबुक, ठीक है, अभी मैं इस पे, देखो मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, आप मुझे बताना ये नोटबुक का सरफेस, अरे सरफेस है नोटबुक का, अरे हाँ के ना? अच्छा, दोनों यहाँ देख लो, अभी मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो कैसा है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लग रहा है नीचे, स्ट्रेट मतलब कौन सा एंगल, 90 दिख रहा है, 90 परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये लाइन देखो और मेरी उंगली देखो, इट इज परपेंडिकुलर, ओके। तो जब भी कोई फोर्स किसी सरफेस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर लगे, ये फोर्स परपेंडिकुलर है, अभी इस नोटबुक की कंडीशन देखो, बीच में से दब गई है, ये भी फोर्स है। अच्छा, अब मैं फोर्स 90 नहीं लगा के एक एंगल पे लगाता हूँ, सो आई विल, अब मैं 90 नहीं लगा रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं लगा रहा हूँ, अब मैं थोड़ा एंगल पे लगाऊंगा, सो एंगल दिख रहा है, ये एंगल, सो इट इज नॉट 90, 60 30 कुछ भी होगा। अब देखना, अब ऐसा देखना फोर्स का, मैं सेम लगा रहा हूँ ताकत में, ताकत एकदम बिल्कुल सेम है। कंडीशन देखो नोटबुक की, दोनों समय असर अलग अलग है कि नहीं है कि नहीं? तो दोनों को ही फोर्स बोलना है, दोनों ही फोर्स है, भले वो 30 डिग्री एंगल पे लगे किसी सरफेस पे कि 90 पे लगे, क्लियर है? पर जो 90 डिग्री पे जो फोर्स सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर लगता है, बस उसी को हम बोलते हैं थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट इज फोर्स ओनली, बस कंडीशन क्या है कि वो कैसा लगना चाहिए, बिल्कुल पर दैट शुड एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हाँ सर, आपने ऐसे यू लगाया तो ऐसे, तो वो फोर्स है, तो थ्रस्ट थ्रस्ट नहीं, इट जस्ट अ फोर्स, इट्स लाइक फोर्स, थ्रस्ट इज अ स्पेशल कंडीशन ऑफ फोर्स। क्या कंडीशन है कि वो 90 एंगल होना चाहिए सरफेस और फोर्स के बीच में। बात समझ में आई कि नहीं आई? सो डेफिनेशन क्या होगी, मन से बनाओ, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नोन एज थ्रस्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो महाराज, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? डन? पक्का? ठीक। तो वो अच्छा, थ्रस्ट के एग्जांपल है, कैन यू गिव? हाँ, मम्मी जब मम्मी सब्जी काटती तो थोड़ी यूं काटती थी, खट 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 खट, ज्यादा तो सब्जी से कटती है, खत्म हो गया, जेल रहा है, ये थ्रस्ट का एग्जांपल है। और कहाँ पे दे सकते हो एग्जांपल थ्रस्ट का? पता है, हम जब पिन लगाते हैं बोर्ड पे, तो यार पिन को ऐसे पुश करते हैं अंदर सीधा, राइट है, सो लाइक दैट। अगर आपने पिन को टेढ़ा पुश किया ऐसे, तो फिर वो फोर्स है, थ्रस्ट नहीं है। अगर आपने पिन को बिल्कुल स्ट्रेट पुश किया अंदर ऐसे, तो ये सरफेस उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो वो क्या कहलाएगा, थ्रस्ट का एग्जांपल। बात समझ में आई? अगेन वो पिन होती है, कितनी शार्प होती है, राइट है? कुछ अगर शार्प ना हो तो क्या वो इतना आराम से अंदर जाएगा? तो भी ट्राई करना, एक बार मैंने ट्राई किया था, मैंने क्या किया, पिन का तो शार्प आता है पार्ट, वो काट दिया, मोड़ मोड़ तोड़ दिया, फिर वो ऐसे गोल गोल मोटा मोटा हो गया, फिर मैं ट्राई किया, वो अंदर ही एंटर नहीं हुआ, मतलब जैसे जैसे फीलिंग क्या नहीं, जाना चाहिए, वो जाता ही नहीं है, वो बहुत कोशिश की फिर भी नहीं जा रहा था। फिर एक बार वो लेके आया पत्थर, गॉप गॉप गॉप, तो फिर वो बोर्ड के पीछे वो क्रैक पड़ गया ऐसे। सो लिटरली नहीं होगा, आप ट्राई करना करो, आप कोई पुरानी लेना चक्कू, फिर ट्राई कर करना सब्जी, या फिर चक्कू का जो उल्टा साइड है वहां से ट्राई करना, आप फील करना वो इतना, फिर मन में घुसना चाहिए, इतना ऐसे वो शार्प पॉइंट से इतना आराम से सब्जी कट जाती है। बस उसी का आंसर हम ढूंढेंगे आज। थ्रस्ट समझ में आ गया? सो थ्रस्ट का डेफिनेशन क्या हो गया, फोर्स विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो बड़ा मुझे बताओ, थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या, मतलब यूनिट क्या होगा? कोई नहीं बोलेगा। थ्रस्ट का यूनिट क्या आना चाहिए? न्यूटन। क्यों? थ्रस्ट फोर्स ही तो है। अरे भाई थ्रस्ट फोर्स ही है, वेट भी फोर्स ही है, ग्रेविटी भी फोर्स ही है, सबका न्यूटन। अरे भाई हाँ के ना? ठीक। कीमा, मैं एक बार जुपिटर पे गया और एक बार प्लूटो पे गया, ठीक है?
मेरा मेरा मास कहाँ पे ज्यादा होगा, जुपिटर पे या प्लूटो पे? जबकि हाँ, और ग्रेविटी ज्यादा, जुपिटर की ग्रेविटी ज्यादा है प्लूटो से, मास ज्यादा होगा, करेक्ट है? ठीक है, ये बताइए, कोई नहीं बोलेगा। जुपिटर में, रुद्रा, दोनों का सेम मास चेंज नहीं होता है, वेट होता है, वेट। हाँ, और तुम एग्जाम नहीं करोगे तो बोलोगे, अच्छा हाँ, ऐसे बोलोगे फिर तो, है ना? कंपटीशन में वैसा ही कर रही थी, अच्छा हाँ, अच्छा हाँ। ध्यान रखो, पहले सुन लिया करो। और तू तो कैसे ये स्पेस गाय है यार, स्पेस की गाय है तू। वही लगा स्पेस गाय COI ओके, अब हम पढ़ेंगे दी कंसेप्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है बेटा, जो सुबह लगता है वो वाला नहीं है, फिजिक्स वाला प्रेशर। बेटा वो बायोलॉजी वाला प्रेशर है, आई कैन अंडरस्टैंड। मान लो कि वॉशरूम में ऑलरेडी कोई प्री ऑक्यूपाइड है, एंड देन फिर वो बंदा या बंदी अगर 1 मिनट भी अंदर है, लगता है कि वो सदियों से अंदर बैठा हुआ है ना? बाहर तो बाहर निकल यार, जल्दी बाहर निकल वरना विस्फोट हो जाएगा। है क्या नहीं? क्या बोल रहे हैं? तो है क्या नहीं रुद्र, सही बात है ना? सर अगर वो 2-5-10 मिनट के बाद बाहर निकलेगा भी उसकी गैर नहीं नहीं, वो भाई 2-5 मिनट तो लगा दिए। नहीं सच में यार, देखो क्योंकि मैं तो हॉस्टल में पढ़ा हूँ, है ना, एंड मैं हॉस्टल में पढ़ा, बड़ा अभी वही हुआ है ना नर्सरी से, तो वहाँ पे कॉमन वॉशरूम होते थे। ठीक है, अभी अभी तो यहाँ पे सब पर्सनल मिलता है, पर वहाँ पे उसमें कॉमन थे, मतलब धोने के लिए 3 और नहाने के लिए 3, ऐसा मान लो, वो भी 50 बच्चों में, और सुबह स्कूल जाना है, सर कितने लोग बोले और सब साथ में उठेंगे 5 बजे। सर लिटरली हम सुबह सुबह रेसिंग करते थे कि पहले कौन पहुंचेगा। तो उसके बाद में फिर एक नया जुगाड़ निकाला कि भैया इन तीनों के भरोसे रहे तो ना रहेंगे घर के, ना रहेंगे घाट के, है ना? सब हर कोई ब्लास्ट होगा, फिर तो बोतल चालू कर दी थी। तो कोई बात नहीं। तो बेटा अब आता है प्रेशर पे। द सिंबल ऑफ प्रेशर इज P एंड दी, अब डेफिनेशन, फोर्स एक्टिंग या थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ये रट्टा मार लो, ठीक है? इसका मीनिंग समझाऊंगा। थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया या फिर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है? ओके, इसका फॉर्मूला लिखूं तो ऐसा आएगा, प्रेशर P इज इक्वल टू थ्रस्ट डिवाइड बाय एरिया। अब बेटा थ्रस्ट का मतलब फोर्स ही तो होता है, तो थ्रस्ट हो गया फोर्स और एरिया हो गया ए। तो फॉर्मूला क्या बन गया, P इज इक्वल टू F डिवाइड बाय ए। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका निकालता है यूनिट। बेटा व्हाट इज यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन, सही बात है। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया? गॉड अक्षर 20 सेकंड है, फटाफट बोल। सर ठक 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 कभी और टक टक होता है। हाँ, ठक 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 बोलो। एरिया का यूनिट मीटर मीटर स्क्वायर। एरिया लेंथ का क्या होता है? मीटर, तो एरिया का मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो ओके, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर बन गया यूनिट। लो यार, खुद से बनाना है। फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर इसको ऊपर लेके आओगे तो प्लस क्या बन जाएगा? माइनस। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है? अब एक बाबा थे, नाम था पास्कल बाबा, है ना? रास्कल नहीं बेटा, पास्कल, ठीक है? तो पास्कल बाबा ने ये इस पे बहुत काम किया था।
लगता है उन्होंने बहुत कुछ सफर किया है प्रेशर के बारे में। तो उनके सम्मान में इसका यूनिट होता है पी ए पास्कल। ठीक है, तो यहाँ तो बोलेंगे इसका यूनिट ये है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका यूनिट पास्कल भी होता है। तो प्रेशर प्रेशर बोलो 10 पास्कल, 20 पास्कल, 30 यूनिट है ना, लाइक लेंथ मीटर सेंटीमीटर सेकेंड। क्लियर है? ये तो रटने वाला पार्ट। ठीक है, अब आते हैं समझने वाला पार्ट। ओके, ठीक है ना, समझते हैं। अगर आप नोटिस करो तो प्रेशर जो है उसके फॉर्मूले में एरिया क्या आता है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या मीनिंग होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का? कि एक बढ़ा दूसरा घटा। हाँ के ना? सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन से दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया बढ़ाओगे प्रेशर कम, एरिया घटाओगे प्रेशर ज्यादा। ये भी रटने वाला पार्टी है, बता रहे। रियल मीनिंग क्या प्रेशर का, मतलब समझो एक बार वायर था, एक बार ये था, ऐसा क्या हो रहा है यहाँ सेल के साथ में कि मुझे ज्यादा दर्द हो रहा है? अरे हाँ, एरिया है तो ठीक है, प्रेशर ज्यादा। मैं वही तो बोला, प्रेशर ज्यादा का मतलब क्या? ऐसा क्या घटा वायर को लगाने, मेरे सेल को क्या बर्दाश्त करना पड़ा? मैं वो बोल रहा हूँ, मेरे सेल्स को क्या बर्दाश्त करना पड़ा? हाँ प्रेशर, तो प्रेशर तो तब भी है, दोनों जगह है, ज्यादा है। हाँ बस ना भाई, वो ज्यादा प्रेशर का मतलब क्या? उतने जो सेल्स है उसको यूनिफॉर्मली प्रेशर अगर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया तो ज्यादा है तो फिर एरिया कम। हाँ बस मैं वही समझा हूँ। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं, अब समझते हैं इसको फिजिकली फील करते हैं। फाइन, सो वेट इसका है। ओके, अभी एरिया ज्यादा है। ठीक है, सो एरिया ज्यादा बिकॉज ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी, ये क्या हो जाएगा, कम। ठीक, वायर लिया, एरिया कम, पतला है ना, तो प्रेशर ज्यादा, दर्द ज्यादा। प्रेशर को आप दर्द से बांधो। ठीक है, ठीक, अगेन स्टेप को समझते हैं। एरिया ज्यादा, दर्द नहीं हो रहा है, प्रेशर कम। पतला वायर है, एरिया कम, प्रेशर ज्यादा। ठीक है, समझ इजी। सैंड पे खड़े हो आप, हील पहन के, हील पतली होती है, एरिया कम, प्रेशर ज्यादा, धस गए। आप लेट गए ऐसे, एरिया बढ़ गया, वेट उतना ही है पर एरिया बढ़ गया ना, अभी ज्यादा पार्ट टच कर रहा है आपका बॉडी का सैंड को, एरिया बढ़ गया, प्रेशर कम, अब अंदर दसोगे नहीं। ठीक है, अभी और भी चाकू ले लेते हैं। सो शार्प साइड है, जो शार्प मतलब एकदम पतला है, पतला मतलब एरिया कम, प्रेशर ज्यादा। ब्लंट साइड है, मोटा है, एरिया ज्यादा, प्रेशर कम। ठीक है, सेम वे वो पिन, आगे से शार्प है, पॉइंटेड है, प्रेस किया, एरिया कम, प्रेशर ज्यादा, इजीली पेनिट्रेट। नीडल, सुई। कोविड वैक्सीन किसने लगाई आप में से? वो तो अच्छा, मैंने 2 बार वैक्सीन दी, उन्हें कब लगाई कब लगाई मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। मतलब मैं ऐसे बैठा था, मैंने लगाओ ना, हो गया। एंड लिटरली सो आप देखो, फट फट, बहुत इजी एकदम है, बहुत इजीली हमारी बॉडी में, जो बॉडी में जो सुई होती है वो एंटर कर जाती है। राइट है, क्यों? बहुत शार्प होती है, वेरी लेस एरिया, वेरी वेरी लेस एरिया। बस समझ में आ रही है, तो जितना एरिया का उतना प्रेशर ज्यादा। ठीक है, ये तो समझ में आता है। टेक्निकली क्या हो रहा है वहां पर वो समझेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम के क्वेश्चन आए कि इट्स लाइक दैट, समझो। ठीक, इसको समझते हैं। इसका वेट है, अभी प्रेशर ज्यादा है मेरे हाथ पे कि अभी ज्यादा है? अभी प्रेशर ज्यादा कम मेरे हाथ पे, ज्यादा, क्योंकि अभी एरिया कम हो गया ना, यहाँ ज्यादा एरिया था, एरिया ज्यादा, प्रेशर कम, मुझे कम भार लगेगा। एरिया कम, प्रेशर ज्यादा। क्लियर है? ओके, सो अब समझना, इसको समझते हैं। देखो, अगर मैं इसको ग्राउंड पे इस वाले पार्ट से रखूं और एक बार सिर्फ ऐसे रखूं यहां से, कब प्रेशर ज्यादा होगा? इस एरिया कम, ज्यादा दर्द महसूस होगा। अच्छा, अगर मैं इसको बिल्कुल एक कॉर्नर पे ऐसे 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 रखूं तो ऐसे तो और कम। अरे है ना, फिजिकली यार, अगर मैं इसको ऐसे अपने हाथ पे रखूं तो मुझे बहुत पेन हो रहा है, लिटरली हर्ट कर रहा है मुझे वो कॉर्नर, क्योंकि मैंने बहुत कम एरिया से इसको होल्ड किया हुआ है ऐसे करके। है ना, बात समझ आ रही है?
क्योंकि एरिया कम है ना, वेट उतना ही है, पर एरिया कम कर दिया मैंने। ठीक है, तो वो ठीक है, वो समझ में आ गया, वो इजी वाली बात है। अब इसका टेक्निकल मीनिंग समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको, टाइम क्या हुआ है, 10 मिनट है ना, ठीक। हाँ, तो कुछ पूछ रही थी। ये सब क्लियर है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ओके, एक बात बताना, आप 5 लोग हैं, मेरे पास 10 चॉकलेट है, हर एक को कितनी मिलेगी? आधी आधी दो दो। सर के 5 लोग है, 10 चॉकलेट है, दो। 5 लोग है, 5 चॉकलेट है, एक ही आएगी, ठीक है। 5 लोग है, 15 चॉकलेट है, तीन तीन। 5 लोग है, 20 चॉकलेट है, सबके हिस्से में कितनी आई? 4। ठीक, समझ गए? ओके, अब समझना, 5 लोग 20 चॉकलेट, सबके हिस्से में कितनी आई? 4। ठीक है, चॉकलेट 20 ही है, पर अब लोग 4 हैं। ठीक है, चॉकलेट 20 ही है, लोग 2 है, 10 10 10 चॉकलेट 20 ही है, बंदा एक ही है। करेक्ट है, सही बात है। अरे हाँ के ना, समझे? प्रेशर का मतलब होता है कि इट्स लाइक दिस, समझो, ये पूरा एरिया मान लेते हैं, अब मैं ध्यान सुनो, ठीक है। ये पूरा जो एरिया है वो है 10 मीटर स्क्वायर। कितना है? 10, लेट अस से 6 मीटर स्क्वायर। इसके अपन 6 बॉक्स कर लेते हैं। पूरा एरिया कितना है? 6। कितना है? पूरा 6। ठीक है, पूरा एरिया। हर एक का कितना है? 1 1 1। समझ गए? हर एक का एरिया कितना है? 1। तो हमको वही नहीं करना है, एक के हिस्से में कितना फोर्स आता है। तो देखो समझो, अभी मैं इस पूरे इतने इतने बॉक्स पे, ओके, केवल इतने इतने पार्ट पे अपने हाथ से पुश करके ऐसे प्रेशर लगाओ, इस 6 पे। आजू बाजू को टच नहीं करूंगा, ठीक है। इमेजिन करो कि मैं केवल इतने इतने ही पार्ट पे एक फोर्स लगाऊं, ऐसे। समझ गए? बिल्कुल सीधा ऐसे फोर्स। मान लो कि वो फोर्स जो है, वो जो फोर्स है, मान लो कि सपोज करते हैं कि वो फोर्स कितना ले लें, 20 24 लेके 12 ले, सिंपल। 60 ले, 60 लेटर से 60 न्यूटन। मैंने कितना लगाया फोर्स? सब पे मिला के कितना लगाया? 60। हर एक के हिस्से में कितना? तो आपको क्या लग रहा है, अगर मैं सब पे मिला के अगर 60 लगाऊं ऐसे, इसका मतलब ये नहीं कि इसको भी 60 लग रहा है, इसको भी 60 लग रहा है, इसको भी 60, इसको भी 60 60 नहीं। जो मैंने 60 लगाया है पूरा फोर्स दम, ये सब में बढ़ जाएगा चॉकलेट की तरह। बात समझ आ रही है? ये सभी में बढ़ जाएगा, इक्वली बढ़ेगा। तो इसको कितना मिलेगा? 10 10 10 10 10 10। बात समझ? एक को इतना इट्स लाइक दैट ना, कि मान लो कि एक टेबल है, 2 लोगों ने उठाया, तो क्या पूरा वेट एक बंदा उठाएगा? नहीं, दोनों को। यस और नो? आप अकेले एक टेबल उठाओ, आपको तब ज्यादा भार लगेगा कि जब आप 2 बंदे होंगे तब ज्यादा भार लगेगा। अकेले में, क्योंकि 2 में तो बढ़ गया ना फोर्स। बस सेम यहाँ होता है। अच्छा, आप काम करो, एक बार निकालते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया 6। कितना आंसर आया? 10। एक के हिस्से में कितना फोर्स आएगा, मतलब एक को कितना झेलना पड़ेगा, एक बंदे को, वो है प्रेशर। एक बंदे, फोर्स पर यूनिट, पर मतलब 1 यूनिट, पर यूनिट एरिया, मतलब एक एरिया पे लगने वाला फोर्स प्रेशर है। तो यहाँ पे प्रेशर कितना आया? 10। मतलब पूरे पे तो प्रेशर 60 लग रहा है, पर एक बंदे को कितना झेलना पड़ रहा है, तो उसके हिस्से में कितना आ रहा है? 10। वो 10, उस पे 10 वाला भार लग रहा है। समझ रहे हो? ऐसे इमेजिन करो। ठीक है, क्या करते हैं अब, ये 6 के बजाय 4 ही करते हैं। 60 न्यूटन फोर्स ही है, पर बंदे कितने हैं? 4। अब सबके हिस्से में कितना आएगा? 15 15 15। 15 मुझे 60 हो गया। सबके हिस्से में कितना आएगा अभी? आप समझो, मैंने क्या किया, एरिया कम किया, वही स्ट्रैप से वायर लाया, वायर लाया। अरे हाँ के ना? तो अब समझना, जब मैंने एरिया कम किया तो बंदे कम हो गए,
अरे हाँ के ना, सही बात है। अब बंदे कम हो गए तो अब उन चारों को 60 झेलना पड़ेगा। तो कितना बढ़ गया, सबके हिस्से में आने वाला, इसलिए पैसे, इसलिए वो चॉकलेट की तरह है। 10 लोग, 5 लोग, 10 चॉकलेट। सो कितने, है ना? 5 लोग, 2 लोग, चॉकलेट 10 रखो। सबके हिस्से में आने वाला वो भी बढ़ गया ना। अरे आगे ना, पैसों की तरह है। कम पार्टनर ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा पार्टनर तो कम पैसा मिलेगा। अरे भाई हाँ के ना, सबके हिस्से में कम कम आएगा ना। सही बात है। इसलिए पिज्जा 2 खा रहे हैं तो आधा तो मिलेगा, 3 जने हैं तो कम कम हिस्से में आएगा, 4 जने हैं तो और कम आएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे लोग कम हो गए, फोर्स तो उतना ही है, झेलने वाले कम हो गए, तो सबके हिस्से में ज्यादा ज्यादा आएगा। 15, 15, 15, 15। ये एरिया कितना है यहाँ पे? 4। सबका मिला के निकालो प्रेशर कितना आएगा। फोर्स अपॉन एरिया 15 ही आने वाला है। पास कर, क्या करते हैं अब, 4 की बजाय 2 ही लेते हैं। 2 जने ही है ये झेलने वाले, पूरा 60, 30 और 30। अब एक जना कितना, उसको कितना मार पड़ रही है, उसको 30 वाली मार पड़ रही है उसको। अब जब ज्यादा मार पड़ेगी तो दर्द ज्यादा नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अब एक के हिस्से में कितना आ रहा है, जबकि फोर्स तो 60 ही लगा रहा हूं मैं। अब आप समझना इसमें कि ये जब मैंने पतला वायर लूंगा तो मुझे दर्द ज्यादा क्यों होता है। ठीक है? सो देखो, ये मेरा ये वाला पार्ट, ठीक है, रेक्टेंगल शेप। ओके, जब मैंने एक स्ट्रैप लिया तो स्ट्रैप मोटा होता है, सही बात है। तो मेरे हाथ के ज्यादा सेल्स में ये फोर्स बढ़ जाएगा, सही बात है। अरे हाँ के ना, ये फोर्स को ज्यादा लोग है बांटने वाले। 60 था, 6 लोग थे, कितना मैं सबको 10 10, ज्यादा लोग है तो सबको कम कम मिलेगा, सही बात है। अरे हाँ के ना, पर अब मैंने स्ट्रैप नहीं लेके क्या लिया है, पतला सा वायर। तो अब देखो अभी भी वजन तो उतना का उतना ही है, वजन तो उतना का उतना ही बैग का, 60 का 60। और बंदे कम हो गए तो झेलने वाले थे लोग वो कम हो गए। अरे हाँ के ना, बात समझ में आ रही है? अब सबके हिस्से में फोर्स भी कैसा आएगा, ज्यादा। तो एक सेल इस समय जो जो उस पर भार पड़ रहा है वो कम पड़ रहा है, पर इस समय जो भार पड़ रहा है एक पे वो ज्यादा है, क्योंकि लोग कम हो गए ना, अभी फोर्स तो उतना ही रह गया, तो सबके हिस्से में भी ज्यादा भार आएगा। हाँ के ना? तो इस समय मान लो कि मेरा एक सेल जो है वो 2 न्यूटन झेल रहा है, तो इस समय मेरा एक सेल 50 न्यूटन झेल रहा है। अब उसको 50 न्यूटन को बैलेंस करना है तो मार तो पड़ेगी ना, सीधी सी बात है उसको। एरिया कम, तो एरिया कम होने से क्या होता है, एरिया कम होने से कम लोगों में वो फोर्स बढ़ जाता है, और जब कम लोग होते हैं तो फोर्स ज्यादा बढ़ेगा, चॉकलेट की तरह। लोग कम है तो ज्यादा चॉकलेट मिलेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे भाई हाँ के ना, ये है प्रेशर का मीनिंग कि एक एरिया के हिस्से में कितना आ रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया, एक को कितना मिलेगा। समझ गए? जैसे ये दीवार है, इसका जो मान लो कि इसका एरिया 100 है, इस पूरी दीवार पर हमने लगाया फोर्स 1000 न्यूटन का। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ भी 1000 लग रहा है, यहाँ भी 1000 नहीं, इन वो पूरा 1000 पर सबका बढ़ जाएगा बराबर बराबर। बात समझ में आ रही है? उस 1000 का कुछ ही पार्ट इसको महसूस हो रहा होगा। बात समझ आ रही है? सबको मिला के 1000 है, पर इसके हिस्से में बहुत कम आएगा। इसको पूरा का पूरा जो 1000 है वो झेलना नहीं पड़ेगा, इसका एक हल्का सा पार्ट झेलना पड़ेगा। बात समझ में आई? क्लियर? ये है मेरी प्रेशर। ओके, सो अब कल वो मशीन लेके आना, वेटिंग मशीन। वो नीचे वाला है कि वो हैंगिंग वाला है? वो नीचे वाला काम करता है, हाँ, वो लेके आना था। सर पर वो इलेक्ट्रिक मतलब वो नहीं है, नॉर्मल वाला वो काटा। तो वो काटा दिखाएगा ना, हाँ बस चलेगा। एंड किसी के पास इलेक्ट्रिक वाला भी है तो डिजिटल है ना, तो कल लेके आना, भूलना मत। तू उड़ तो इसका तो है ही अपने पास। ठीक है, कल एक बाल्टी बाल्टी बरकरार रखनी है, एक बाल्टी बड़ी वाली, छोटी नहीं बड़ी वाली जो आती है ऐसी, फिर एक 2 लीटर की जो बोतल आती है किसकी, थम्सअप वाली वो, और एक 1 लीटर की बोतल, वो दोनों खाली करके यहाँ रखना है। कितना रखना है? ठीक है, कल अपना पूरा डे एक्टिविटी में जाएगा। चलो अभी होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क सबने किया था?
सर भेजा है मतलब पहले जो कल वाला बाकी था वो सबका हो चुका है ना। सर बुक लेके आओ। चल लेके फटाफट। याशिका बेटा समझ में आ गया?